आज के मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्या आपको पता है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन ए डेटाबेस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम। ओके, देन ये डेटाबेस क्या है? डेटाबेस दैट मीन्स बहुत सारा डेटा है, हम एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने के बाद उसके ऊपर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि कोई स्कूल का स्टूडेंट्स का डिटेल्स है, जैसे कि बहुत सारी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, हम एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन भी, जैसे कि हम डेटा को एक्सेस भी कर रहे हैं, उसको क्रिएट भी कर रहे हैं, उसको मैन्युपुलेट भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं। वो होता है डेटाबेस, जो हम एक जगह पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे कि देख रहे हो आप इमेज में। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स क्या? हमने डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसको हम मैनेज भी तो करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर जो भी पड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है उसको सॉफ्टवेयर की मदद से मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हो, इजी टू रिट्राइव, मैन्युपुलेट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन फॉर अ यूजर। हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव भी कर सकते हैं, इसका यूज करके उसको मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। उसके बाद आता है सिस्टम। सिस्टम, जो भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, डेटा को हम मैनेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको रिट्राइव भी कर रहे हैं, और रिट्राइव करने के लिए सिस्टम होती है। सिस्टम मीन्स एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की मदद से हम डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट करना है, रिट्राइव करना है, मैन्युपुलेशन भी कर सकते हैं। डीबीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसके रिगार्डिंग जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए देख सकते हो। जैसे कि पॉपुलर अभी डीबीएमएस के अंदर है MySQL, ओरेकल, सेबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड बहुत सारे एक्सेट्रा है। सो ये सब है डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर, उनकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आज हमने देखा डीबीएमएस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज डेटाबेस। आज हम देखेंगे व्हाट इज डेटाबेस। आर्किटेक्चर मीन्स डीबीएमएस का डिजाइन डिपेंड्स ऑन इट्स आर्किटेक्चर। जो भी डेटाबेस के अंदर, जो भी डीबीएमएस की इंफॉर्मेशन जो भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, वो किसके बेस ऊपर है? उसके आर्किटेक्चर की डिजाइन के ऊपर है। डेटाबेस आर्किटेक्चर डन थ्रू पॉलिसीज, रूल्स एंड स्टैंडर्ड। दैट मीन्स जो भी आर्किटेक्चर डेटाबेस का है वो किसके ऊपर डिपेंड है? जो उसकी पॉलिसीज, रूल्स एंड स्टैंडर्ड के फॉर्म की आधार पे ही आर्किटेक्चर बनाया गया हुआ है, जो भी है डीबीएमएस का। आर्किटेक्चर क्या करता है? आर्किटेक्चर कंट्रोल दैट हाउ टू स्टोर डेटा एंड हाउ टू यूज डेटा। जो भी हमने डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया है वो स्टोर कैसे होगा और उसका हम एक्सेस कैसे करेंगे, वो हमको कौन बताता है? डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। नाउ डेटाबेस आर्किटेक्चर इज लॉजिकली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। डेटाबेस डीबीएमएस के 3 टाइप्स है। फर्स्ट 1 tier, सेकेंड इज 2 tier, थर्ड इज 3 tier। अभी हम पढ़ेंगे 1 tier। 1 tier आर्किटेक्चर, ये एकदम सिंपल और इजी आर्किटेक्चर है इन डीबीएमएस के अंदर। 1 tier आर्किटेक्चर इज अ क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर भी हम उसको बोल सकते हैं। 1 tier आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक ही कंप्यूटर होता है, एक ही कंप्यूटर के अंदर सब ऑल इन वन कंप्यूटर भी बोला जाता है। जैसे एक ही कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन भी उसी के अंदर रहेगा, डेटा सर्वर भी उसी के अंदर रहेगा, और जो डेटा हमने डाला, स्टोर किया है, उसका प्रेजेंटेशन भी एक ही कंप्यूटर के अंदर होता है। दैट्स कॉल्ड 1 tier आर्किटेक्चर। जैसे उसका एग्जांपल लिया जाए तो एमएस ऑफिस के अंदर हमने बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे कि एक्सेल है, वर्ड फाइल है। जैसे हम एग्जाम्पल की तरह देखे जाए तो एक्सेल के अंदर हमने बहुत सारा डेटा अंदर स्टोर किया है। वो एप्लीकेशन एक ही है, जैसे कि एमएस ऑफिस एक ही एप्लीकेशन है एक ही कंप्यूटर के अंदर, और डेटा सर्वर के अंदर जैसे उसी एप्लीकेशन के अंदर हमने एक्सेल फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा भी हम उसी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, उसको एक्सेस भी कर रहे हैं, मैन्युपुलेशन भी कर रहे हैं, और उसके अंदर हम उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रेजेंटेशन भी उसी के अंदर हो रहा है। सो ऑल इन वन कंप्यूटर ही ये 1 tier आर्किटेक्चर के अंदर होगा कि एक ही कंप्यूटर के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, और डेटाबेस का हम प्रेजेंटेशन, जो डेटा डाला उसका प्रेजेंटेशन भी हम उसी के अंदर, व्यू भी उसी के अंदर कर सकते हैं। सो इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो एमएस ऑफिस हम बोल सकते हैं। ओके, ये हमने देखा 1 tier आर्किटेक्चर। अभी हम देखेंगे
डीबीएमएस के अंदर 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर। ये डीबीएमएस के 2 आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम क्लाइंट साइड भी आर्किटेक्चर बोल सकते हैं और सर्वर साइड भी आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। ये 2 आर्किटेक्चर दोनों साइड काम करेंगे, जैसे कि क्लाइंट साइड भी काम करेगा और सर्वर साइड भी काम करेंगे। ये 2 आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों आर्किटेक्चर के अंदर। जैसे अभी हम पढ़ेंगे 2 टियर आर्किटेक्चर के अंदर। हाँ, इसके अंदर जैसे कि 2 टियर ही रहेंगे, जैसे कि एक है कंप्यूटर है, जैसे एक ही कंप्यूटर रहेगा और एक दूसरा कंप्यूटर है, उसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। जैसे 2 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर के अंदर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट्स रन ऑन ए क्लाइंट साइड। जैसे कि मैंने बोला एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर हमारा रहेगा या एप्लीकेशन रहेगी, वो रन होगी क्लाइंट साइड के, एक ही कंप्यूटर के अंदर वो रन होगा। देन क्लाइंट आर डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ डेटाबेस। जैसे एक दूसरा कंप्यूटर है, उसके अंदर डीबीएमएस का एक सॉफ्टवेयर डाला होगा, वो कंप्यूटर और ये क्लाइंट साइड कंप्यूटर दोनों में कम्युनिकेशन रहेगा। जैसे इसको बोल सकते हैं हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी उसी के अंदर हो जाता है, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा तो उसकी मदद से कम्युनिकेशन फास्टर भी हो जाता है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन में ये आर्किटेक्चर बहुत ही यूज होता है। जैसे कि कॉलेज के अंदर या कोई लैब के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वो एक कंप्यूटर बहुत एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे, और वो सब कंप्यूटर एक डेटा सर्वर का एक कंप्यूटर रहेगा, उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और वो दोनों के बीच में कनेक्टेड का काम कौन करेगा? डन बाय ओडीबीसी, दैट्स मीन ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एक ड्राइवर है जो डीबीएमएस का जो भी एक कंप्यूटर रहेगा, उस कंप्यूटर के अंदर एक डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर रहेगा और उसके अंदर ये ड्राइवर इंस्टॉल ही होगा, जैसे कि ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। जो यहाँ इतने सारे कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर अटैच रहेगा, ये क्लाइंट साइड रहेगा, इसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगी। जैसे कि इन ए क्लाइंट एप्लीकेशन, जैसे कि ये बहुत सारे क्लाइंट साइड कंप्यूटर्स है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन रहेगी या एक सॉफ्टवेयर रहेगा, उस सॉफ्टवेयर की रन करवाते ही दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि ये कंप्यूटर है जिसके अंदर डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर रहेगा, उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम दोनों को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल देखें तो कॉलेज के अंदर बहुत सारे पीसी रहते हैं या बहुत सारे कंप्यूटर्स है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे और एक सर्वर के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे। अगला देखेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर। ये भी क्लाइंट साइड ही आर्किटेक्चर है, बट ये मोस्ट यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन। दैट्स मीन्स ये आर्किटेक्चर नॉर्मली इंटरनेट के थ्रू ही हो सकता है, विदाउट इंटरनेट ये आर्किटेक्चर पॉसिबल नहीं है। इन दिस आर्किटेक्चर जैसे क्लाइंट साइड एक कंप्यूटर रहेगा, देन एक एप्लीकेशन सर्वर का एक कंप्यूटर रहेगा और एक डेटाबेस होगा। जैसे ये 3 चीज इसके अंदर कनेक्टिव रहेगी ईच अदर। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो जैसे कि हम ऑनलाइन, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट रेफर करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, तो फेसबुक हमारा जो भी यूजर है, फेसबुक जैसे कि हमने फेसबुक का पेज खोलने का ट्राई किया, तो वो हम है क्लाइंट। जो क्लाइंट फेसबुक का रिक्वेस्ट डालेंगे, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? वेब सर्वर के अंदर। और वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर रहेगा, उसके अंदर पूरा एप्लीकेशन सर्वर रहेगा। नॉर्मली हमने 2 टायर के अंदर क्या देखा था? एप्लीकेशन क्लाइंट साइड स्टोर थी, पर यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर साइड स्टोर रहेगी। और उस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या रहेगा, और उसके लॉजिक सब चेक करेंगे। जैसे कि हमने जो भी यूजर नेम पासवर्ड डाला है, वो अभी चेक करने के लिए डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा, और डेटाबेस सर्वर के अंदर उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी यूजर की रहेगी फेसबुक के अंदर, जितने भी यूजर है उसकी डिटेल कहाँ रहेगी? डेटाबेस सर्वर के अंदर पूरा डिटेल इसके अंदर ही स्टोर रहेगा। और उसके अंदर एप्लीकेशन सर्वर चेक करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं है, और जो उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड जो सही हुआ तो उसको रिस्पॉन्स में होम पेज खोल के दे देगा। ये रहेगा 3 टायर आर्किटेक्चर। उसके अंदर 3 लेवल भी बोल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेवल है एक्सटर्नल लेवल, जिसको बोलते हैं व्यू लेवल भी बोल सकते हैं। जो भी हमारा व्यू रहेगा, प्रेजेंटेशन जो भी हमारा रहता है, हमारा क्लाइंट साइड ही रहता है। देन उसको बोला जाता है सेकंड लेवल है कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिक लेवल। उसके अंदर सब
जितने भी हम एप्लीकेशन रन हो रहे हैं उसके अंदर सब भी लॉजिक इसी के अंदर अवेलेबल रहेंगे। एंड थर्ड लेवल है इंटरनल लेवल, उसके अंदर डेटाबेस सर्वर होता है, इसके अंदर पूरे यूजर के जितने भी डिटेल्स है इसी के अंदर स्टोर रहेंगे। सो ये तीनों इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं, दैट्स कॉल्ड 3 tier आर्किटेक्चर। आज हमने देखा डेटाबेस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे डीबीएमएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट